Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will have our lab 7, which is implementation of linear regression and gradient descent method in Python. In the previous lab, we have seen how we can implement PCA, principal component analysis, in Python for reduction of dimensions. Linear regression is one of the easiest algorithm in machine learning. In this manual, we will explore this algorithm and implement it in Python from scratch. As name suggests, this algorithm is applicable for regression problems. Linear regression is a linear model, which means we will establish a linear relationship between the input variable x and single output variable y. When the input variable is single, it is known as simple linear regression, and when there are multiple input variables or features, we named it as multiple linear regression. We will start from the simple linear regression. We discussed that linear regression is simple model. Simple linear regression is the simplest model in machine learning. Before coming on the models, we have learned about classification, how we can classify in exploratory data analysis, and then we have looked how we can reduce the dimensions, and through CDF we can come to a dimension where we get 90% probability or above it through from the reduced dimensions. And now we will we will discuss a model. The simplest model of all is the regression, and we will start from it. तो जो सिंपल इम्प्लीमेंट हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पे बात करनी है, लीनियर रिग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट मेथड. ग्रेडियंट क्या होता है, उसको डिसेंट इसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन से बात करते हैं. हम एक दो वेरिएबल्स के दरमियान में एक लीनियर रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, जब वेरिएबल सिंगल होगा तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है. जब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो आप उसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हो. तो हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से आते हैं. ये मशीन लर्निंग का सबसे सिंपल मेथड है, सिंपलेस्ट मॉडल है मशीन लर्निंग का. इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देख लिए हैं, हम लोगों ने रिडक्शन डायमेंशन रिडक्शनैलिटी देख ली है पीसीए के थ्रू, और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हमने क्लासिफिकेशन करना देखा था. तो आज हम उसी तरह देखेंगे कि हम एक लीनियर रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ठीक है. In this problem, we have an input variable x and one output variable y, and we want to build a linear relationship between these variables. Here, the input variable is called the independent variable, and the output variable is called the dependent variable. We can define this linear relationship as y is equal to beta naught plus beta 1 into x. तो हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल x है, एक आउटपुट वेरिएबल y है. अब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो x जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. और इस x और y का जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे, या हम रिलेशनशिप जो डिफाइन कर सकते हैं, वो सिंपल लाइन की जो इक्वेशन है mx प्लस b, उसी तरह से ये निकला हुआ है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 ऑफ x. तो ये जो बीटा नॉट है ये स्केलिंग फैक्टर है, और बीटा नॉट जो है वो बायस कोफिशिएंट है. ये बायस कोफिशिएंट है और ये स्केलिंग फैक्टर है. ये उसी तरह जैसा mx प्लस b में m आपके पास स्लोप होती है और b आपके पास इंटरसेप्ट है. तो इधर बीटा 1 आपके पास एक तरह से स्लोप है, और b जो है बीटा नॉट जो है वो इंटरसेप्ट है. ठीक है. तो इन दिस simple linear regression model we want to draw a line between x and y which estimate the relation between x and y. ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे x और y के बीच में जो इनका रिलेशन एस्टिमेट करेगा, रिलेशन की इनके रिलेशन को अप्रोक्सीमेट करेगा. अच्छा, अब मसला ये है कि हम ये बीटा 1 और बीटा नॉट कैसे डिफाइन करेंगे. ये लर्निंग प्रोसीजर है. ठीक है, हम ये इन बीटा 1 बीटा नॉट को मुख्तलिफ अप्रोचेस से फाइंड कर सकते हैं. जो फर्स्ट एक ऑर्डिनरी जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है, वो एक सिंपल सी अप्रोच है. दूसरी ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच है. सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच यूज करते हैं. हम अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ हैं, तो हम पहले ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड को डिस्कस करते हैं. ठीक है.
इस मेथड में हमारे पास सिंपल x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नीचे मेरे पास x है, ऊपर मेरे पास y है। हमारे पास इसी तरह इनपुट आउटपुट प्लॉट है। हमने स्कैटर प्लॉट बना लिया 2D स्पेस का। स्कैटर प्लॉट आप लोगों को पता है कैसे बनता है। तो हम लोगों के पास कुछ इस तरह का स्कैटर प्लॉट आ रहा है, और उसके बीच में अगर हम ये लीनियर रिलेशनशिप लाइन बनाए तो ये मेरे पास एक लीनियर लाइन बन रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये लीनियर लाइन से ये जो इनका डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एज यू कैन सी इन द लाइन इन द इमेज, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू accomplish, that's what we are going to accomplish। हम ये लाइन कैसे बनेगी हम यही देखेंगे, एंड वी want to minimize the error of the model, ठीक है। A good model will always have least error। We can find this line by reducing the error। The error of each point is the distance between the line and that point, ठीक है। अब जिस तरह इसके बीच में एरर क्या होगा, ये मेरे पास प्रेडिक्टेड लाइन है, ये मेरे पास एक्चुअल है, तो इसके बीच में ये जो एरर है इस लाइन से इसका डिस्टेंस है, ये है। इस डिस्टेंस को हमने कम से कम करना है। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास कम से कम होगा तो हम एरर को मिनिमाइज कर रहे होंगे, ठीक है। एंड द टोटल एरर ऑफ दिस मॉडल इज द सम ऑफ ऑल एरर्स ऑफ ईच पॉइंट्स। तो ये जो डी डिस्टेंस है जो ये मेरे पास आ रहे हैं, ये एक मिनट, ये मेरे पास ये डी डिस्टेंस है, ठीक है। ये D1 D2 D3 अप टू, तो हमने इसको DI कह दिया। इन डिस्टेंस का स्क्वायर का हम अगर सम करके एवरेज निकालें तो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें DI डिस्टेंस बिटवीन द लाइन आयत I1 to M में इन सारे डिस्टेंस को हम सम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये सम आ जाएगा। और ये जो सम है ये सारे एरर्स का सम ऑफ ऑल एरर्स है ऑफ ईच पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये सारे उनका सम आ रहा है। अब हम जो अप्रोच कर रहे हैं स्केयरिंग ईच डिस्टेंस, ठीक है। आपने देखा है कि हमने डिस्टेंस को स्केयर किया। दिस इज बिकॉज सम पॉइंट्स विल बी अबव द लाइन एंड सम पॉइंट्स विल बिलो द लाइन। वी कैन मिनिमाइज द एरर मॉडल मिनिमाइजिंग डी। अच्छा, अब स्केयर इसलिए कर रहे हैं कि कुछ नीचे पॉइंट्स हैं कुछ ऊपर है, जो माइनस वैल्यूज को पॉजिटिव में करने के लिए हमें उसको स्केयर करना पड़ता है, ठीक है। वी कैन मिनिमाइज दिस द एरर इन द मॉडल बाय मिनिमाइजिंग डी ऑफ, and after the mathematics of minimizing d we will get this relationship। हमने इस d को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब हम d को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है मैथमेटिक्स का वो ये I is equal to 1 to m xi minus x mean of x yi minus mean of y divided by sum of I is equal to 1 to m into x of I minus mean of x का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हम एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जो बीटा नॉट है वो मेरे पास y बार माइनस बीटा 1 ऑफ x बार। तो बीटा नॉट 1 ये है, बीटा नॉट मेरे पास ये आ रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि x बार मीन के लिए यूज होता है, y बार मीन ऑफ y और x बार मीन ऑफ x है। अच्छा, अब हमारे पास ये मॉडल आ गया बीटा नॉट बीटा 1 का। तो नाउ वी हैव द मॉडल। दिस मेथड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है इसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। नाउ वी विल इंप्लीमेंट दिस इन पाइथन, ठीक है। y इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 x, y इज बीटा 1 बीटा नॉट y। तो अब हम इसको पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, पाइथन में इंप्लीमेंट हम लोग जो डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो ब्रेन डेटा सेट यूज कर रहे हैं। अब ब्रेन डेटा सेट क्या है कि हेड साइज के हिसाब से ब्रेन का वेट लिया हुआ है डिफरेंट पीपल्स का। ये जो ब्रेन डेटा सेट है ये गिटहब पे पड़ा हुआ है, इधर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने ये डेटा सेट डाउनलोड किया हुआ है। तो हम लोग मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर रहे हैं numpy को pandas as pd, मैटप्लॉटलिब में से हम pyplot as plt कर रहे हैं, और plt में हम जो rc पैरामीटर्स हैं फिगर साइज को सेट कर रहे हैं 20x10 का, ठीक है। फिगर साइज हमने एडजस्ट कर दिया, फिगर साइज यही रहेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा। 20x10 का फिगर साइज है। pandas के थ्रू हम csv headbrain.csv को रीड कर रहे हैं। डेटा डॉट शेप को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 237.4 आ रहा है, यानी कि हमारे पास टोटल 237 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें 4 फीचर्स हैं। और डेटा डॉट हेड करें तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। इसमें जेंडर है, सीरियल नंबर है, जेंडर है, एज रेंज है, हेड साइज है और ब्रेन वेट है। हमने हेड साइज और ब्रेन वेट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनाना है।
तो इसको अगर मैं पाइथन में करूं तो मैंने ये किया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर दूं पहले सारा। और फिगर्स को यहाँ से यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स क्लियर हो रहे हैं और यहाँ से फिगर्स भी फाइल्स फिगर्स भी मेरे पास क्लियर हो जाती थी। कंट्रोल W से डिलीट होती है फिगर। तो ये हो गया मेरे पास, प्लॉट्स भी क्लियर हो गए, और भी हो गया क्लियर, अगेन क्लियर ऑल हो गया। ठीक है, मेरे पास सब सारा कुछ क्लियर है। फाइल्स में वो ये जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसमें आ रहा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np कर दिया, pandas एज pt, matplotlib और ये किया। तो मैं सिर्फ ये कोड रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मुझे ये सिलेक्शन और करंट लाइन को लाइन बाय लाइन रन करना, तो ये है। ठीक है, तो मेरे पास 237 आ रहे हैं, 4 कॉलम्स हैं जिसमें एक जेंडर है, एज रेंज है। जेंडर और एज रेंज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है हेड साइज जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है और ब्रेन वेट इन ग्राम्स है। ये मेरे पास 237 लोगों का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स और वाई कलेक्ट कर रहा हूं। एक्स में मैंने डेटा जो मैंने रीड किया है, डेटा यहां से ये जो डेटा रीड किया है, ठीक है, ये जो डेटा रीड किया है, ये जो डेटा रीड किया है, यहाँ पे इस डेटा के अंदर हेड साइज सेंटीमीटर क्यूब का जो ये वाला जो कॉलम है, डॉट वैल्यूज, उसको मैं एक्स में ले रहा हूँ। उसकी डॉट वैल्यूज, उसकी वैल्यूज मैंने एक्स में कलेक्ट कर ली है, और इसी तरह ब्रेन वेट इन ग्राम्स की वैल्यूज मैंने वाई के अंदर ले ली है। और कैसे किया, डेटा डेटा वही डेटा आ गया। ठीक है, कॉलम का जो लेबल है वो आ गया, ब्रेन वेट्स ग्राम्स डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो ये दोनों मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे मीन फाइंड आउट करने हैं। मीन के लिए अगेन हमने np numpy के थ्रू np डॉट मीन ऑफ एक्स और np डॉट मीन ऑफ वाई से हमने मीन अंडरस्कोर एक्स और मीन अंडरस्कोर वाई फाइंड आउट कर लिए। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। ये साथ साथ में 1 मिनट करता हूँ ताकि आपके पास आता जाए। ठीक है, ये डेटा में डेटा फ्रेम्स आ गए। ये x के अंदर मेरे पास 237 x आ गए, y के अंदर मेरे पास 237 y की वैल्यूज आ गई, कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। इसी तरह मैंने यहाँ पे मीन ऑफ x और मीन ऑफ y निकाल दिया। मीन ऑफ x मेरे पास 3633 है, मीन ऑफ y मेरे पास 1282.8734 आ रहा है। अब मैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालूं तो वो मेरे पास अगेन m में मेरे पास 237 है, हमें पता है, मगर सिस्टम को तो नहीं पता। सिस्टम में हम लोगों को लूप्स अगर लगाने हैं तो हमें m चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं। मैंने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किया है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब नॉमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूं, एक्स ऑफ आई माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ आई माइनस मीन ऑफ वाई, और इसको सम करना है। समेशन के लिए प्लस इक्वल का साइन है, मींस प्लस नम। अगर मैं यहां से हटा दूं तो मैं प्लस नंबर NUMER कर दूंगा। ठीक है, कि प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में ऐड हो जाए। तो जो हमारी इक्वेशन थी, अगर हम ऊपर जाएं तो हमने इसमें ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया है, एक्स ऑफ आई माइनस मीन ऑफ एक्स, वाई ऑफ माई माइनस मीन ऑफ एक्स, और सम के लिए हम लोगों ने प्लस इक्वल यूज किया। इसी तरह नीचे भी हमने प्लस इक्वल डिनोमिनेटर में एक्स ऑफ आई माइनस एक्स मीन ऑफ एक्स करके इसका स्केयर लेना है। तो पाइथन के अंदर जो स्केयर के लिए यूज होते हैं वो डबल स्टैरिक यूज होते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ले लिया ना। अब बीटा वन हमारे पास नम डिवाइडेड बाय डी नम है। ठीक है, बीटा वन नॉमिनेटर, ये मेरे पास नॉमिनेटर है नम, और ये मेरे पास डिनोमिनेटर है। और इसी तरह अगर मेरे पास बीटा वन आ गया है तो बीटा नॉट को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मीन ऑफ वाई माइनस बीटा वन मीन ऑफ एक्स के साथ। तो ये चीजें हम लोग अब पाइथन में देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बीटा वन कैलकुलेट कर लिया, नम ओवर डी नम, बीटा नॉट मीन ऑफ वाई माइनस बीटा वन इंटू मीन ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। तो बीटा वन और बीटा नॉट मेरे पास आ गए।
तो अब इन कोफिशिएंट्स को अगर मैं प्रिंट करूं तो बीटा 1 और बीटा नॉट मेरे पास आ जाएंगे। इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास मैंने प्रिंट करवा दिया, तो बीटा नॉट बीटा 1 मेरे पास ये है, बीटा नॉट मेरे पास ये है। तो अब बीटा 1 बीटा नॉट की जो 0.26 और ये वैल्यूज आई हैं, इनको अगर मैं इस रिलेशनशिप में लिखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। जो ब्रेन वेट y था विच इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा नॉट प्लस बीटा 1, ठीक है। तो बीटा नॉट 325 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 325 पॉइंट समथिंग बीटा नॉट है, प्लस बीटा 1 0.26 आ रहा है। तो 0.263 इंटू हेड साइज इंटू वाई। तो बीटा नॉट इंटू बीटा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स, जो मेरे पास रिलेशन था y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स। तो ये मेरे पास मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल को हमने इवेल्युएट करना है कि मॉडल हमारा कितना ठीक है, कि कितने हद तक ठीक है और हमारे पास क्या प्रिडिक्शन वैल्यूज आ रही है। अब इस चीज पर देखते हैं। तो यहाँ पे अब ऐसे हमारी लीनियर रिग्रेशन खत्म हो गई है। अब हमने उस लीनियर रिग्रेशन को लाइन को प्लॉट करते हैं और फिर इसमें एरर कैलकुलेट करेंगे। तो अब मुझे प्लॉट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज थी, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स मैंने ले लिया, उसमें +100 कर लिया और मिनिमम ऑफ एक्स में -100 कर लिया। तो +100 और -100 जो मेरे पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू थी उससे +100 और उससे -100 हमने ले लिया, और इस प्लस और -100 के मैं 1000 पॉइंट्स बना लेता हूँ, ठीक है। लीनियरली स्पेस्ड मेरे पास 1000 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये जो x है, इससे मैं ये बीटा 1 और बीटा नॉट से y को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो x मैंने पॉइंट्स लिए हैं सब चेक करने के लिए, ठीक है, ये जो x पॉइंट्स बनाए हैं मेरे पास, ये 1000 पॉइंट्स हैं, इनको मैं इस इक्वेशन में इनपुट करके y's निकाल रहा हूँ। x मेरे पास आगे, ये मेरे पास सपोज जो 1000 पॉइंट्स थे, ये क्या था, x क्या है हमारे पास, x अगर आप ऊपर जाए वापस मैं आपको दिखाऊं तो x मेरे पास था ब्रेन साइज और y मेरे पास था ब्रेन वेट, ठीक है। अगर हम ऊपर, बल्कि यहाँ पे है ना, ठीक है, x मेरे पास ब्रेन साइज है, ठीक है, हेड साइज है, सॉरी ब्रेन साइज नहीं, हेड साइज है, और y जो है वो ब्रेन वेट है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ये आपको जो x है 4512, ये आपको ब्रेन साइज हेड साइज है, और y जो है वो ब्रेन वेट है। तो मैंने मल्टीपल ब्रेन साइज ले लिए, 1000 पॉइंट्स ले लिए, उनके लिए y प्रिडिक्ट किया, जो मेरा मॉडल है उससे मैंने प्रिडिक्शन की है। अब इस प्रिडिक्टेड मॉडल को मैं एक्स वाई जो 1000 प्लॉट्स हैं उनको मैं प्लॉट्स को स्कैटर करके, ये जो लेबल मैं दे रहा हूँ साथ लीनियर रिग्रेशन को, पीएलटी प्लॉट एक्स और वाई, ठीक है, ये प्लॉट कर रहा हूँ। और ये एक्स वाई जो है मेरे पास, ये स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ, ये सी में मैं कलर दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ये सी कलर है, और ये स्कैटर प्लॉट है, एक्स लेबल वाई लेबल लेजेंड्स और पीएलटी शो किया हुआ मैंने। अब इस कोड को मैं अगर रन करूं और प्लॉट्स में जाऊं तो ये मेरे पास आ रही है, ठीक है। वो 1000 पॉइंट्स लिए हैं, वो उनकी है, ये एक्चुअल की नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स और वाई मैंने स्मॉल एक्स और वाई लिए, ठीक है, बल्कि नहीं, पहले मुझे सिर्फ ये रन करना। तो ये जो स्मॉल एक्स और वाई जो प्रिडिक्टेड से आई है, ये वो लाइन है, और ये जो मेरे पास कैपिटल एक्स और वाई है, ये वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसी प्लॉट में मैं कर रहा हूँ कि उसके हिसाब में ये जो मेरी लाइन, जो प्रिडिक्टेड लाइन है, वो लीनियर रिलेशनशिप ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है। लेजेंड्स वगैरह आ गई हैं। अब इसका एरर कैलकुलेट करना है, तो एरर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अगेन दो एरर तरीके हैं, एक रूट मीन स्क्वायर एरर है और एक आर स्क्वायर है, ठीक है। तो दो मेथड्स हैं मेरे पास। अगर हम नीचे आए, एक रूट मीन स्क्वायर एरर है, ठीक है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आर स्क्वायर स्कोर मेथड है। तो हम इन दोनों मेथड से देखेंगे। रूट मीन स्क्वायर क्या कहता है, 1/m y ऑफ i माइनस y ऑफ i का स्क्वायर, और इनकी एवरेज लेके सम लेके इनका अंडर रूट है। इसमें y कैप जो है वो प्रिडिक्टेड आउटपुट है, y i जो है वो ओरिजिनल है। तो प्रिडिक्टेड माइनस ओरिजिनल करके हम उसका स्क्वायर लेके उसका ले, तो हमारे पास
रूट मीन स्क्वायर एरर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह आर स्क्वायर स्कोर है, आर स्क्वायर स्कोर में हम वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर, वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्ट का स्क्वायर, एस एस टी और एस एस आर निकाल लिया। अब आर स्क्वायर मेरे पास 1 माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी, तो ठीक है, एस एस टी इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, एस एस आर इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स, एस एस आर रेजिड्यूल है और एस एस टी टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। तो इनको डिवाइड करके 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर स्कोर आ जाएगा। ये यूजुअली 0 to 1 कर देता है, और अगर मॉडल कंप्लीटली रॉन्ग हो तो ये नेगेटिव होता है। 1 के करीब की वैल्यूज अच्छी हैं, 0 के करीब की वैल्यूज सही नहीं है, और नेगेटिव वैल्यूज कंप्लीटली रॉन्ग के लिए, ठीक है। तो अब हम ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो RMSE इज इक्वल टू 0 फॉर आई, ये सारा वही जो इक्वेशन का कोड है वो है। तो मेरे पास रूट मीन स्क्वायर एरर तकरीबन 72.12 आ रहा है। एरर ठीक ठाक हाई है, ठीक है, मगर लीनियर मॉडल है तो लीनियर मॉडल में इतना एरर एक्सपेक्टेड है, मगर ये अच्छा मॉडल है, इतना बुरा भी नहीं है। 100 रूट मीन स्क्वायर आपके पास 100 भी आ सकता है, उससे कम भी हो सकते हैं, मगर ये एरर जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इसी तरह आर स्क्वायर मेथड देखें तो आर स्क्वायर मेरे पास 0 से 1 0.6 आ रही है, 0.5 यानी हाफ से थोड़ी सी ऊपर आ रही है, 0.6 आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें जो एक्यूरेसी वो 60%, हम 70% चले कह देते हैं 70%, बल्कि 6.63 या 63% ये इसकी एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि 0 to 1 के बीच में मैप है, 100 है, 0 है, और अगर कंप्लीटली रॉन्ग हो तो वो नेगेटिव में है। तो तकरीबन 63% इसकी एक्यूरेसी है इस मॉडल की। एक्यूरेसी कैसे बताएंगे? अगर मेरे पास डेटा सेट की वैल्यूज जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा मेरे पास एक्यूरेसी बढ़ेगी। अच्छा, अब ये तो हमने सारा स्क्रैच से लिया। इनिशियली हम लोगों ने देखा कि लीनियर रिग्रेशन कैसे होती है। हमारे पास बिल्ट इन कमांड्स भी हैं। sklearn या scikit-learn के अंदर के अंदर ये हमारे पास पड़ी हुई है लीनियर रिग्रेशन। तो मैं sklearn.linear मॉडल से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो sklearn है इसके मैं मीन स्क्वेयर्ड एरर को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, कि मुझे ये पूरा लूप की जगह मुझे मीन स्क्वेयर्ड एरर एक मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया जो मुझे मीन स्क्वेयर एरर कर देगा। x इज इक्वल टू x डॉट रीशेप किया है, ठीक है। रैंक 1 मैट्रिक्स बताया है। रैंक 1 मैट्रिक्स में मेरे पास इसको मैंने दे दिया कि इसमें एक कॉलम है और m रोज है, ठीक है। शेप रीशेप की है, ठीक है। ये जस्ट क्या करेगा, उसकी शेप को डिफाइन कर देगा कि मेरे पास इतने रोज और इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। मैंने कॉलम इसको 1 कर दिया। तो x के मैंने, क्योंकि मैं अब बिल्ट इन में यूज कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया reg जिसको मैंने डिफाइन कर दिया, ये क्लास लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट है। reg.fit के अंदर मैंने x और y फिट कर दिए और इस पे रिग्रेशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और reg.predict का फंक्शन, मैंने इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल किया प्रेडिक्ट का, कि x के हिसाब से मुझे y प्रेडिक्ट करके दे दे, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन हो रही है। उसके बाद MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर मैंने ऊपर से लाया हुआ है, इसको मैं MSE कर सकता हूँ, या मैं MSE1 2 जो भी हम करना चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। मीन स्क्वेयर्ड एरर x y और प्रेडिक्टेड y का मीन स्क्वेयर एरर कर दिया, और रूट मीन स्क्वेयर लिया तो मैंने इसका सिर्फ स्क्वेयर MSE का स्क्वेयर रूट लिया तो मेरे पास रूट मीन स्क्वेयर आ गया। और रेज डॉट स्कोर जो है वो R2 स्कोर के लिए है, ठीक है। इसके अंदर ही मेरे पास जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हमने बनाया था रेज, इसका मैंने रेज डॉट स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में R2 के लिए होता है, ठीक है। और मैंने इन दोनों को प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर इस सारे कोड को रन करूं, मैंने शेपिंग एडजस्ट करके, ठीक है, इस सारे कोड को मैं रन करूं तो मेरे पास अगेन 72.12 0.63, ठीक है, 72.120। तो हमारा ये मॉडल और वो कोड बिल्कुल सेम है, मगर ये कोड मेरे पास 7 लाइनों का कोड है और ये बहुत लंबा कोड है। इस कोड की बैकएंड पे क्या चीजें हो रही है वो सारा ये हो रहा है, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास होगी एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हम आते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं,
ठीक है। अगर आप मॉडल पे बात करें तो वो इस तरह का मॉडल आ जाएगा आपके पास, वाई नॉट इज बीटा वन एक्स वन बीटा वन एक्स टू अप टू बीटा एन एक्स एन। ठीक है, सपोज एक्स नॉट वन है तो आपके पास ये बीटा नॉट बीटा वन एक्स वन बीटा नॉट वन एक्स टू बीटा एक्स एन, ये एक्स आई इज द ith फीचर है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए तो बीटा टी एक्स आ रहा है। अब इसमें बीटा नॉट इस तरह से आ रहे हैं, एक्स नॉट एक्स वन इस तरह से आ रहे हैं। इसका ट्रांसपोज इसलिए लिया कि कॉलम इनटू रोज हम मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, इसलिए ये ट्रांसपोज है, ये एक्स के ऊपर ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ बीटा के ऊपर होगा। अच्छा, अब वी हैव टू डिफाइन द कॉस्ट ऑफ द मॉडल। कॉस्ट बेसिकली गिव्स द एरर इन आवर मॉडल। y in the above equation is our hypothesis approximation, ठीक है, and we are going to define it as our hypothesis is a function and the cost function, हम ये दोनों cost function और hypothesis function है। ये जो y है ये मेरे पास एक hypothesis function है। मैंने आपको असाइनमेंट दी थी हाइपोथेसिस की इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि आगे ये चीजें यूज हो रही हैं, तो आप लोगों को पता हो कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ये सारा। बहरहाल कॉस्ट फंक्शन जो है हमें मॉडल की कॉस्ट या उसके एरर के बारे में बताता है कि इसका एरर क्या आ रहा है, और उस एरर को ही हमने मिनिमाइज करना है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। हमें ग्लोबल मिनिमा की तरफ जाना है, ठीक है। Cost basically gives the error in our model. Y is hypothesis approximation. We are going to define our hypothesis function hb of x is equal to, ये मेरे पास hypothesis function वही y है, ठीक है, y is equal to beta transpose of x। ये मेरे पास hypothesis function है और ये मेरे पास cost function है, ठीक है। cost function क्या है, jb beta 1/2m summation I is equal to 1 to m hb hypothesis ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस वाई आई और इसका स्क्वायर। ये मेरे पास कॉस्ट फंक्शन है, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे तो आपके पास जो एरर है वो कम हो जाएगा। इसी कॉस्ट फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम है। वी विल ऑप्टिमाइज आवर कॉस्ट फंक्शन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम एरर, ठीक है। सबसे पहले हम इस बीटा नॉट बीटा वन बीटा एन को कुछ इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, ठीक है। फिर हम इन बीटा फंक्शंस को अपने जो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड है, ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन है, अल्फा लर्निंग रेट है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय बीटा जे, इसमें हम आइटरेटिवली भेज के बीटा जे को अपडेट करेंगे अंटिल के वो कन्वर्ज कर जाए, यानी वो बहुत लो हो जाए, तो इसको हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड कहते हैं। दिस इज द प्रोसीजर हेयर। अल्फा इज द लर्निंग रेट, अल्फा आपके पास लर्निंग रेट है, ठीक है। जो partial derivative operation, we are finding partial derivative of cos with respect to beta, this is called the gradient, ये मेरे पास gradient है, ठीक है। in step 2 we are changing the values of beta j in a direction in which it reduces our cost function and gradient gives the direction in which we want to move। gradient हमें वो डायरेक्शन देगा कि जिसमें हम मूव कर रहे हैं और बीटा की वैल्यूज हमारे पास मिनिमम की तरफ जा रही होंगी। फाइनली वी रीच द मिनिमम ऑफ आवर कॉस्ट फंक्शन बट वी डोंट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ बीटा जे ड्रास्टिकली बिकॉज वी माइट मिस द मिनिमा, दैट्स व्हाई वी नीड द लर्निंग रेट। हमें लर्निंग रेट इसलिए चाहिए ताकि बीटा की वैल्यूज एकदम से चेंज ना हो। अगर एकदम से चेंज हो रही है 1 से 50, 50 से 100, तो क्या पता वो मिनिमा को मिस कर जाए और हमारा जो मिनिमा हो क्या पता वो ग्लोबल मिनिमम ना हो, वो एक सैंपल का मिनिमम हो, ग्लोबल का ना हो, तो हम उस ग्लोबल मिनिमा को मिस ना करें, इसलिए हम इसको लर्निंग रेट हम डिफाइन करते हैं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा होता है। बट वी स्टिल डिडंट फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव वैल्यूज ऑफ, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग मैथमेटिक्स द स्टेप 2 बिकम्स दिस। जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर हम अप्लाई करें उसको खोलें तो हमारे पास रेट 1/m, ठीक है, अल्फा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू b जो फंक्शन है वो, और प्रेडिक्टेड बाय इनटू x ऑफ j, तो ये वो आ रहा है। वी आइटरेटिवली चेंज बीटा, दिस पार्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। हम इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। तो आते हैं अब टूल किट पे ऊपर। इसी तरह np numpy pandas matplotlib
पाई प्लॉट कर दिया, आरसी पैरामीटर सेट कर लिया फिगर साइज के अंदर। एमपीएल टूल किट एम प्लॉट 3D प्लॉट हमने किया इंपोर्ट एक्सेस 3D। तो ये एमपीएल टूल किट जो है वो 3D एक्सेस में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हम स्टूडेंट्स का डेटा सेट एक रीड कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स डेटा सेट है। ये स्टूडेंट का डेटा सेट के अंदर इसमें मैथ्स के स्कोर हैं, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग के स्कोर हैं, ठीक है। अब मैथ्स की वैल्यूज रीड, मैथ्स और रीड के अंदर हम रीड और राइट है, तो हम जो है उस स्टूडेंट्स के मैथ्स के स्कोर ही प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग उसकी रीड और राइट की वैल्यूज को देखते हुए, ठीक है। तो इसको हम पाइथन में करते हैं, ये खत्म करते हैं, लैब 7B में आते हैं। अब इसको मैं वेरिएबल्स को रीसेट कर देता हूँ, बल्कि यहां से शॉर्ट में कर लो, ठीक है। मेरे पास वेरिएबल सारे क्लियर हो गए, प्लॉट्स भी मेरे पास यहाँ पे एक ये है, ठीक है, रिमूव ऑल प्लॉट्स और ये सिंगल प्लॉट्स है। तो ये हो गया, वेरिएबल एक्सप्लोर क्लियर हो गया और क्लियर ऑल ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ से भी वैसे न्यू कंसोल कर दें या रीस्टार्ट कर दें, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, मगर मैं कंसोल रीस्टार्ट नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा दी, डेटा सेट रीड कर दिया और डेटा डॉट हेड फर्स्ट 5 वैल्यूज को प्रिंट करवाता है। अब इसमें देख रहे हैं डेटा डॉट हेड में मेरे पास एक तरफ सीरियल नंबर है, एक ये 1000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, 3 कॉलम्स है, 1000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और इसमें मैथ रीडिंग राइट, मैथ्स का स्कोर है, रीडिंग इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश राइटिंग का स्कोर है। अब मैंने फिगर एक्सेस और स्कैटर प्लॉट इसका मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास आए तो ये मेरे पास एक मैंने मैथ इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट, मैथ स्मॉल है में ये क्यों हो रहा है, अच्छा मैंने ऊपर शायद ये वाला कोड रन नहीं किया तो फिगर में नहीं आया। इस फिगर को अभी रिमूव करते हैं, पहले ये रन करते हैं, हाँ जी अब आया ना मैथ। अच्छा इससे पहले मैंने मैथ में मैथ डॉट वैल्यूज कर लिए, जो डेटा मैंने रीड किया उसमें से मैथ की वैल्यूज रीड और राइट ये अरेज बना लिए, ठीक है, जिसमें मेरे पास मैथ रीड और राइट के स्कोर्स हैं। अब मैं इसको फिगर को प्लॉट करता हूँ, तो अब मेरे पास ये स्कोर्स 3D में प्लॉट हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 3D प्लॉट आ गया। अब मैंने लेंथ फाइंड आउट कर लिए, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है कि 1000 है, मगर लूप लगाने के लिए हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। इनिशियली एक्स को नॉट को इनिशियली मैंने एक एक्स नॉट में मैंने वंस की अरेज बना ली है, ठीक है, 1000 वंस ले लिए हैं और इस 1000 एक्स और एक्स के अंदर मैंने एक्स नॉट मैथ और रीड डॉट ट्रांसपोज ले लिया। तो ये मैथ्स का स्कोर हमने राइटिंग का जो है, राइटिंग की जगह हमने एक्स नॉट ले लिया, फिर मैथ ले लिया और रीड ले लिया और इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। मैनुअल में आए तो बेसिकली हमें मैं थोड़ा सा, हाँ ये राइटिंग का स्कोर हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, मैथ्स के स्कोर से और रीडिंग के स्कोर से हमने राइटिंग प्रिडिक्ट करनी है। तो राइटिंग की जगह हमने इनिशियली जो वैल्यूज थी वो ले लिए, ठीक है, वंस ले लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमने प्रिडिक्ट करने, ये हमारे पास आउटपुट है, डिपेंडेंट है एक्स नॉट, और मैथ्स और रीड के मैंने स्कोर ले लिए। इनका ट्रांसपोज इसलिए लिया कि ये वो बीटा टी कैपिटल बी टी है, ठीक है, और ये एक्स नॉट जो है ये अगेन वंस आ रहे हैं। तो मैं बी एक मुझे, क्योंकि मेरे पास 3 कोफिशिएंट्स है y x1 x2, तो मैंने 3 जीरोस इनिशियलाइज करवा दिए, ठीक है। y इज इक्वल टू np डॉट अरे राइट, y के अंदर मैंने राइटिंग के स्कोर ले लिए, क्योंकि ये जो राइटिंग के स्कोर हैं ये मुझे काम आएंगे, ये ओरिजिनल स्कोर्स हैं, ठीक है। x के अंदर ओरिजिनल स्कोर्स नहीं है, इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। y के अंदर मेरे पास ओरिजिनल स्कोर्स है। लर्निंग रेट मैंने 0.01 रख लिया। अब यहां पे मैं कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें x y और b इनपुट आएगा, ठीक है। ये मैं
साथ साथ रन करूं ताकि मेरे पास यहाँ आ जाए। अच्छा, मैंने कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया। कॉस्ट फंक्शन में मेरे पास एक्स वाई और बी इनपुट पे हैं। सबसे पहले ये एक्स और वाई की लेंथ कैलकुलेट करेगा, उसके बाद क्या कर रहा है, एक्स डॉट प्रोडक्ट ले रहा है बी के साथ, ठीक है, एक्स और बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, उसके बाद जो वैल्यूज आ रही है उसमें माइनस वाई करके उसका स्क्वायर कर रहा है डिवाइड बाय 2 इंटू एम। जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था हमने वो ले लिया, ठीक है, और जे को ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो कॉस्ट फंक्शन था। हाँ जी, ये ठीक है, ये हमने कॉस्ट फंक्शन बना लिया। ठीक, ऊपर अगर मैं आऊं तो मेरे पास ये मैंने काम किया 1/m, और ये हाइपोथेसिस माइनस वाई ऑफ आई, क्योंकि हाइपोथेसिस मेरे पास क्या था, एक्स ट्रांसपोज बीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स नॉट माइनस वाई ऑफ आई, तो बीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स कर लिया, ठीक है, बीटा ट्रांसपोज एक्स डॉट बी, ये बी का मैंने यहाँ पे डॉट टी से ट्रांसपोज लिया हुआ था एक्स का, ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज डॉट बी, बी में मेरे पास क्या आ गया, बी में मेरे पास इनिशियली 0 0 0 आ गया, ठीक है, माइनस वाई इंटू स्केयर डिवाइडेड बाय 2, 1/2m था, 1/m 2m था, तो 2m हो गया, तो ये मेरे पास जे को रिटर्न कर रहा है। अब हम इनिशियल कॉस्ट देखते हैं, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट में हमने एक्स वाई और जो हमने लगाए हुए थे, ठीक है, जो हमने एक्स वाई और बी हमने लिया हुआ है इधर, ये इसको हमने कॉस्ट के फंक्शन में भेज दिया, तो इनिशियल कॉस्ट मेरे पास आ गई है। इस इनिशियल कॉस्ट को अगर मैं प्रिंट करूं तो इनिशियल कॉस्ट मेरे पास 2470.11 है, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ठीक है, इसी कॉस्ट को हमने कम करना है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। इस कॉस्ट को कम करने के लिए अब हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट में मेरे पास आ रही है ग्रेडियंट डिसेंट, यहाँ पे मैं इसको एक्स वाई बी अल्फा और आइटरेशंस भेजूंगा, ठीक है, कॉस्ट हिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, 0 इंटू नंबर ऑफ आइटरेशंस, ठीक है, ये मेरे पास 0 इंटू नंबर ऑफ आइटरेशंस, मैंने एक कॉस्ट हिस्ट्री का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जितनी मैं आइटरेशंस भेज रहा हूँ, ठीक है, m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई फाइंड आउट कर दिया। अब मैंने हाइपोथेसिस वैल्यूज निकाल ली, h डॉट बी, लॉस निकाल लिया, हाइपोथेसिस माइनस वाई, वाई में मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज थी वो लॉस निकाल लिया, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड एक्चुअल वाई निकाल लिया। अब ग्रेडियंट कैलकुलेशन है, x डॉट टी ट्रांसपोज, ठीक है, x का ट्रांसपोज आ गया, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने लॉस के साथ, तो मेरे पास लॉस आ गया डिवाइड बाय m, ये मेरे पास ग्रेडियंट है, ये मैंने ग्रेडियंट निकाल लिया, ठीक है, अब ग्रेडियंट को मैंने अपडेट किया, अपडेट करना है बार बार, इसीलिए ये लूप के अंदर है, ठीक है, लूप के अंदर आ रहा है ये। और इसी तरह अब मैंने बीटा की वैल्यूज को चेंज कर दिए, बीटा माइनस अल्फा इंटू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट 1/m था, ठीक है, तो मैंने ग्रेडियंट को अपडेट कर दिया, बीटा की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब बीटा की वैल्यू अपडेट करके कॉस्ट के अंदर ये बीटा भेज दिया, एक्स वाई और ये बीटास को भेजा है। बीटा के अंदर अगेन 3 वैल्यूज हैं, ये याद रखिएगा, वाई एक्स 3 वैल्यूज मैंने किए थे 3 वेरिएबल्स के लिए। तो अब बीटा को मैंने कॉस्ट को अपडेट किया और कॉस्ट हिस्ट्री ऑफ आइटरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट, जो कॉस्ट हिस्ट्री में अब जो आइटरेशन होगी वो उसकी कॉस्ट आती जाएगी। अब कॉस्ट हिस्ट्री में मेरे पास सारी वो चीजें आ जाएंगी जो मुझे बताएंगी कि किस आइटरेशन में किस आइटरेशन के बाद मेरे पास कॉस्ट क्या क्या थी, ठीक है। अब मैं रिटर्न बी में रिटर्न करूंगा, जो इससे बाद निकलेगा तो ये सबसे कम बीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा और कॉस्ट हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया ग्रेडियंट डिसेंट का, ठीक है, मैंने इनिशियल कॉस्ट हमारे पास आ गई है, ठीक है, 247 के लिए। अब मैं तकरीबन 10,000 आइटरेशंस कर रहा हूं, ठीक है, न्यू बी और कॉस्ट हिस्ट्री, ग्रेडियंट डिसेंट में मैं एक्स वाई बीटा, जो हमारे पास बीटा ऊपर आया हुआ है वो, ठीक है, जो मेरे पास ऊपर कॉस्ट आई थी बीटा में, मैं देख लें बीटा में मेरे पास इनिशियली 0 0 0 है, ठीक है, एक्स वाई बीटा अल्फा, अल्फा मेरे पास 0.001 है, 1000 आइटरेशंस है, एक्स वाई मैंने भेज दी है इसी ग्रेडियंट डिसेंट में, और मेरे पास कॉस्ट हिस्ट्री और न्यू आ रहे हैं। इसको मैं रन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इतनी आइटरेशंस है।
ठीक है जी, ये अब आ गया। अब कॉस्ट हिस्ट्री देखे मेरे पास 18, 17, 17.0, ये मेरे पास कॉस्ट हिस्ट्री आ रही है। तकरीबन ये भी 1000 है जो ये अब मिनिमम कॉस्ट, ये देख रहे हैं 1000 आइट्रेशंस के बाद भी हमारे पास कॉस्ट जो फंक्शन है वो तकरीबन ये मेरे पास तो ये मेरे पास कॉस्ट हिस्ट्री आ गई है। खैर ये बहुत बड़ी है, इसको हम मिनिमम के फंक्शन से देख। अब न्यू बीटा और इस वैल्यू को कोफिशिएंट को प्रिंट करवाएं तो मेरे पास अब बीटा की ये वो वैल्यूज हैं जिनके साथ मेरे पास कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आ रहा था। ठीक है, बी के अंदर मैंने रिटर्न बी वही बी आएगा कि जो मेरे पास मिनिमम वैल्यूज के साथ आ रहा है। और अब यही फंक्शन आपको ये नीचे लिखा हो, अगर हम इस फंक्शन को लिखें या अपना मॉडल बनाना चाहें तो मेरे पास मॉडल ये आ रहा है। एस राइटिंग इज इक्वल टू -0.47 प्लस दिस इंटू ये बीटा1 बीटा0 बीटा1 x2। ठीक है, तो जो ऊपर हमारे पास ये तो आ रहा है ऊपर, हाँ जी, ये बीटा1 x1 बीटा1 x2, तो बीटा1 अप टू बीटा n xn है। ठीक है, तो ये बीटा1 ये बीटा2 x2 होगा। तो बीटा1 अगर हम जो, और हमारे पास ये जो फंक्शंस आए हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने कॉस्ट और प्रिंट कॉस्ट हिस्ट्री जो लास्ट वाला अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, और फाइनल कॉस्ट जो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फाइनल कॉस्ट मेरे पास जो एरर था वो 240 किधर और 10.475, ये मिनिमम एरर जो आया आफ्टर 10,000 आइट्रेशन। आप इसकी आइट्रेशन ज्यादा करोगे और कम होती जाएगी मगर वो और ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो फाइनल कॉस्ट मेरे पास इन कोफिशिएंट के साथ ये कॉस्ट आ रही है। अब हम उसी तरह इनका एरर और आर स्क्वायर स्कोर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैंने आर एम रूट मीन स्क्वायर एरर का फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे वाई और वाई प्रिडिक्टेड स्क्वायर रूट सम ऑफ वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वाई रिटर्न आर। इसी तरह R2 का एक्स वाई प्रिडिक्ट SST SSR ओरिजिनल रेसिड्यूल और R2 स्कोर और रिटर्न R2 है। ठीक है, वाई प्रिडिक्ट, अब हम वाई प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स डॉट न्यू बीटा। ठीक है, जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन था एक्स डॉट बीटा, हमने एक्स का डॉट प्रोडक्ट न्यू बीटा के साथ कर दिया। ठीक है, ये मैं इसको रन करूं। ठीक है, अब मैंने एक्स और अब मैं इसके लिए ये अब सारा चलेगा कोड। ठीक है, अब मेरे पास रूट मीन स्क्वायर एरर 4.5 है और R2 स्कोर 0.90 है। इसमें हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स थे, तो रूट मीन स्क्वायर एरर भी काफी कम है। ठीक है, 4.5 रूट मीन स्क्वायर एरर बहुत कम एरर है। और आप R2 स्कोर देखें तो 0.90 है। R2 स्कोर के हिसाब से 90% ये कोड आपका एफिशिएंट है। ठीक है, कि इसका एक्यूरेसी जो है वो 90% आपको एक्यूरेसी दे रहा है। तो ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। अब स्काईकिट लर्न के अंदर हमारे पास ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब स्काईकिट लर्न के अंदर से अगर हमने करना है उसी तरह इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन और मीन स्क्वेयर्ड एरर इंपोर्ट कर लिया। डेटा में मैंने स्टूडेंट डॉट CSV रीड कर लिया है, डेटा डॉट शेप डेटा डॉट हेड देख लिया। मैथ्स के अंदर मैथ्स रीड राइट की वैल्यूज ले ली हैं, थर्ड प्लॉट हो गया। अब एक्स के अंदर मैंने मैथ्स और रीड का स्कोर ले लिया, वाई के अंदर मैंने राइट का ले लिया। ठीक है, क्योंकि वाई हम लेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं मैथ्स के और रीड के। लीनियर रिग्रेशन फिट एक्स कॉमा वाई कर दिया और प्रिडिक्ट एक्स किया। ठीक है, वाई प्रिडिक्शन एक्स के हिसाब से वाई को प्रिडिक्ट किया।
ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास लीनियर रिग्रेशन आ रही है तो प्रिडिक्ट एक्स, और इसके बाद हमने इसका स्कोर निकाल लिया, तो ये और वो कोड एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। ठीक है, 4.57 आ रहा है, 0.90 आ रहा है, तो ये कोड और वो कोड एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। ठीक है, 4.57 0.9। तो वो जो इतना लंबा कोड लिखा है, अगर हम sklearn को यूज करें तो ये कोड काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, ये सारा मैनुअल आपके पास है, जो इस मैनुअल को, इस लैब को गो थ्रू कीजिएगा, और आपके पास जो आपके टास्क हैं, आपने दो डेटा सेट्स लेने हैं। ठीक है, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का और एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। ये अब आपकी मर्जी है, आप कौन सा डेटा सेट उठाते हैं। ठीक है, इसमें वीट के डेटा सेट्स भी हैं, इसमें वीट्स के डेटा सेट आपको मिल जाएंगे, सीड्स के डेटा सेट मिल जाएंगे, कि जहां पे आपको रिलेशन निकालना है प्रोडक्शन पर ईयर और सीड के साइज से पर स्क्वायर इंच पर एकड़ प्रोडक्शन जो होती है, उसके लिए आपने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक मॉडल बनाना है लीनियर रिग्रेशन से, सिंपल लीनियर रिग्रेशन से। इसी तरह आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के भी लिए भी आपको काफी सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे, जिसके आपके पास दो या दो से ज्यादा इनपुट वेरिएबल्स होंगे, और आप एक मॉडल बनाओगे और फिर उससे प्रिडिक्शन और उसके आर एमएससी और आर स्क्वायर मेथड से उसका स्कोर को इवेल्युएट करोगे। तो आज की लैब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, इस लैब से गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।